तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप स्टूडेंट? आपकी पढ़ाई चल रही है? अच्छी चल रही होगी, अच्छी। तो बहुत बार कमेंट आया कि आप 9th का नहीं बना रहे हैं वीडियो। तो हमने कहा कि आपको एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है उसके लिए हम लोग गति का समीकरण यहाँ पर एक वीडियो आपको अवेलेबल कराते हैं। ओके, इस तरह से आप बताते रहें कि आपको वीडियो की जरूरत है कि नहीं है। हम लोग लगता है कि वीडियो की आपको ज्यादा जरूरत नहीं है, तो हम लोग इसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, राइट। तो आपको जरूरत है? हाँ, जरूरत है। तो आइए हम लोग एक इसमें करते हैं, गति के समीकरण को हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि वो गति का समीकरण का मतलब क्या होता है भाई। जैसे कि उसमें रिलेशन फाइंड करें कि एक प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, उसके साथ त्वरण है, उसके साथ समय भी हो, तो ये सबका जो कॉम्बिनेशन करके हमने एक समीकरण बना दिया। तो उस समीकरण को हम लोग कहते हैं गति का समीकरण, जिसमें वेग हो, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, समय, त्वरण, दूरी, ये सब इस तरह का। तो इसके आधार पे जो गति के समीकरण हैं वो 3 तरह के होते हैं। ओके, तो गति का एक प्रथम समीकरण हम यहां से स्टार्ट करते हैं। आपको थोड़ा सा गति का प्रथम समीकरण। अब इसे मैं यहां लिख भी देता हूं कि ये है, यही हमें बताना है। ओके, आइए हम लोग इसको कई मेथड से करते हैं। बहुत सारे इसके मेथड होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो हम लोग अलग अलग तरह से करते हैं। अब चूंकि आप 9th के स्टूडेंट हैं तो इंटीग्रल तो नहीं है, समाकलन विधि से नहीं किया जा सकता है। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर है कि हम इसको और जो एक साधारण विधि उससे करेंगे। तो हम 2 तरह से आपको बताएंगे। एक इस तरह से साधारण विधि से बता देते हैं, फिर आपको एक हम लोग ग्राफिक विधि से बता देंगे। तो आप हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको ग्राफिक विधि से समझना है कि नहीं समझना है। तो ग्राफिक विधि से भी बताएंगे। तो पहले आपको मैं थोड़ा सा विजुअल करा दूं। मजेदार चीज है कि एक ऐसे कार को बनाना नहीं उसमें, बस मैं आपको समझा रहा हूं। तो आप ऐसे समझिए कि मैंने बताया तो आपको थोड़ा सा इसमें कर देना है, राइट। इस तरह की कार ये रोड पे चल रही है, BMW है ना। उसकी रिंगवा गायब हो गई यार, तो रिंग ऐसा लगा दी, थोड़ा सुंदर लगे इसका, है ना। ऐसे गायब। यहां पर भी थोड़ा सा एक दिखा सकते हैं। तो ये जो है, ये कार है जो इधर की तरफ चल रही है ऐसे। और जाहिर सी बात है कि इसका कुछ ना कुछ वेग होगा। तो यहां पर एक आदमी खड़ा है ऐसे, ये इसको गेन करता है। देखिए भाई साहब, हमेशा जो अगर हम सोचें तो हर एक वस्तु जो होती है, जैसे कोई तो कंटिन्यू गति करती रही, तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। यहां पर ये जब भी चलकर आई होगी तो शुरू में क्या हुआ होगा, जब अगर ये गति करती हुई आई होगी तो ये तो विरामा में रही होगी। तो हम हर वस्तु को विराम, पहला वाला वेग 0 तो नहीं ले सकते। तो हम क्या करेंगे, ऐसा सोचेंगे वो चलती हुई आए। जैसे देखो, हम यहाँ खड़े हैं, इधर से कोई कार आई करके क्रॉस कर दी, तो हमने यहां देखा, तो हमने जब देखा तो ये हमारा वेग, ये हमारे लिए ये प्रारंभिक वेग हो गया इसका। तो हमने इसको यू कर दिया। फिर ये कार बढ़ती हुई चली गई, ट्रक 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 करती ना। अब बढ़ती कैसे गई, इस बात को मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। कार देखो बदल जाएगी, हो सकता है, क्योंकि उसी तरह बन नहीं सकती एकदम हूबहू। थोड़ा सा हम बदल देते हैं। आप मत सोचना कि कुछ दूसरी कार है। अब बस समझना यार, कॉन्सेप्ट को समझना। कार और तो बनती रहेगी, है ना भाई, कार बनती रहेगी। ये बराक ओबामा वाली कार थी, बट क्या करें, ऐसा टर्न करके इसका रूप छोटो खराब हो गया ऐसा। ये वही कार है, यहां तक पहुंची। ओके,
ये दो चीजें समझने हैं। मैं कह रहा था जब वो मेरे पास से गुजरी ट्रून करके, ठीक उस समय बज रहा था, ये मैं नहीं कोई दूसरा था, चलो 9 बज रहा था। कितना बज रहा था? 9 बजे थे। ओके। जब एक दूसरा आदमी यहां पर उसको देखता है तो इस समय 9 बजकर मान लो 10 मिनट हुए थे, यानी इतने बजे थे। ओके। तो इसमें दो चीजें, इसकी पोजीशन बदल गई है, इसका मतलब एक गतिशील है, यह हमने समझ लिया है एक लेक्चर में बढ़िया से। लेकिन यहां पर एक चीज ये है कि इनके बीच समय का अंतर कितना हुआ है। तो आप कहेंगे समयांतराल कितने का है? 10 मिनट का। अरे भाई 9 बजे यहां से चली थी, 9 बज के 10 मिनट यहां पर पहुंची। तो दो चीजें हैं इसमें समझने का, और उसी बात को समझिए, आराम से आएगा। पहली चीज कि जब वो यहां से क्रॉस कर गई तो मान लो मुझसे जब क्रॉस की, ड्रू करके क्रॉस कर गई, तो यहां मेरा वेग कितना, या उस कार का वेग कितना? यहां पर कार का वेग है मान लो कितना होगा, ज्यादा तेज चली थी, चलो 40 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर जब दूसरी जगह पहुंचा तो वहां पर उसने 60 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त कर लिया। क्या दोनों का वेग बदला है? हाँ, बदला होगा। यहां का वेग 40 किलोमीटर प्रति घंटा था, यहां का वेग 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, और उसमें कितना समय लगा है? 10 मिनट के अंदर वो अपना वेग बदल। कि जब समय के साथ वेग में परिवर्तन होता है, समय के साथ अगर वेग बदल रहा है तो उसे तो त्वरण कहा जाता है, नहीं कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। इसका मतलब समय के साथ यहाँ वेग परिवर्तन हो रहा है, राइट? तो अगर समय के साथ वेग परिवर्तन हो रहा है तो इसका मतलब कि त्वरण है इसमें। उस त्वरण को हम मान लेते हैं कि ए है। ये गाड़ी क्यों आगे बढ़ी थी? क्योंकि वो ड्राइवर चाह रहा था कि मैं जल्दी पहुंचू, तो ये आ रहा था 40 की स्पीड से ड्रू करते। फिर उसने अपना एक्सीलेटर दबाया, आगे बढ़ गई, स्पीड पकड़ ली, इसने इसमें एक्सीलरेट किया है, मतलब कि त्वरित किया है। तो भाई साहब सिंपल सी बात है कि अगर हम कहें कि त्वरण बताओ जनाब, तो आप कहोगे त्वरण तो आराम से निकल जाएगा। ए बराबर कितना निकलेगा त्वरण? तो आप कहोगे त्वरण निकलेगा कितना भाई? वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन बटा क्या होता है? समयांतराल। वेग परिवर्तन का मतलब क्या? जैसे आप समय को तो हम इस तरह नहीं लेंगे, चलो हम यहां पर समय 0 लेते हैं, जो स्टार्टिंग है उससे 0, और यहां पर मान लो t है, तो इनमें अंतर देखा जाएगा। वेग कितना? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक समय कितना? अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय। तो a बराबर v माइनस यू बटा t, इसका गुणा कर लो, at बराबर v माइनस यू, इसको इधर लेके आओ, तो u प्लस at बराबर कितना? v। तो v बराबर कितना? v बराबर u प्लस at। ओके। इनमें सबके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, क्या क्या है। तो v नहीं, चलो u कर लेते हैं। u क्या है? प्रारंभिक वेग है। v क्या है? अंतिम वेग है। इसमें a क्या है? त्वरण है, राइट? t क्या है? समय है। समय या समयांतराल कह सकते हैं। तो ये चीज आपको आनी चाहिए। ओके। तो ये फर्स्ट आपका गति का समीकरण हुआ। आइए गति का हम लोग द्वितीय समीकरण करते हैं। तो आ जाओ भैया, गति का द्वितीय समीकरण। गति का द्वितीय समीकरण। ओके।
ओके, इसको मैं लिख भी देता हूं, यस बराबर होता है ut प्लस हाफ at²। अब यहां बात ये है कि हमें इसके वेग से लेना देना नहीं, हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये कितनी दूर चली होगी। जब वो यहां से चली थी तो मान लो कि यहां जब पहुंची t समय लगा तो उसने यस दूरी तय कर लिया था। जैसे यहां से निकली, जब दूसरा आदमी वहां खड़ा हुआ देखा, ड्रिल करके यहां से चली गई, जब वहां पहुंच गई तो वहां पर एक आदमी खड़ा है जो ये देख रहा है कि उसका वेग कितना, उसने कितनी दूरी तय किया। ये हमें दूरी का रिलेशन फाइंड करना है। तो बात ये है, यहां पर वेग चेंज हो रहा है, तो हमको यहां ये चीज देखना है। हमने तो उससे ये कहा नहीं है भाई कि तुम यहां से 10 किलोमीटर जब जाओगे तो उस 10 किलोमीटर के दौरान तुम अपनी स्पीड बदलना मत। उसका मन करे बदले भाई, तभी ना एक्सीलरेट होगा। बढ़ा दिया और बढ़ा दिया, ऐसे कर दिया, है ना, तो वो अपने वेग को बदल सकता है। तो जहां पर वेग परिवर्तन होता है, अलग अलग तरह के वेग होते हैं, तो वहां पर हम लोग औसत वेग लेते हैं। कैसा वेग लिया जाता है? औसत वेग लिया जाता है। तो हम लोग इसमें औसत वेग लेंगे तो भाई क्या होगा, दूरी बराबर यहाँ की कण द्वारा t समय में चली गई दूरी, कण द्वारा t समय में चली गई दूरी। बोलिए, इसको यस कह दें तो यहां पर हमने आपको बता दिया कि उसका वेग बदल रहा है, तो औसत वेग गुणे समयांतराल या समय कर लीजिए, मैं समय लिख रहा हूं। औसत वेग कैसे निकालते हैं? जैसे कि विराट कोहली ने 3 मैच की सीरीज में, ठीक, पहले मैच में बेचारा 0 पे आउट हुआ, दूसरे में उसने 102 रन बनाया, तीसरे में उसने 120 रन बनाया, राइट। ये मैच नंबर 1 है, ये मैच नंबर 2 है, ये मैच नंबर 3 है। तो कैसे देखा जाएगा कि इसमें कितना उसने औसत रन बनाया है? कि औसत का मतलब कि हर एक मैच के हिसाब से उसका रन कितना है। तो आप बड़े आराम से निकालते हो, इन सबको जोड़ना है, राइट। जोड़ने के बाद इसमें कितने मैच हो रहे हैं, 1 2 3 से भाग देना है, तो जो चीज आएगी वो औसत होगी। तो हमारे यहां पर वेग कितना है? एक प्रारंभिक वेग है और एक अंतिम वेग है, 2 वेग है। तो 2 वेग का औसत कैसे निकालना? जैसे आपने सबको ऐड किया तो 3 थे तो 3 से भाग दे दिया, अगर 2 होते तो 2 से, 4 होते तो 4 से, 5 होते तो 5 से। इसका मतलब कि u प्लस v अपान 2 कर दें और इसके साथ हमने समय कर दिया। ओके, ये फार्मूला कहीं अप्लीकेबल नहीं हो पाएगा, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, हम पहले वाले समीकरण का की सहायता लेंगे। आ गया भैया पहला समीकरण सहायता देने के लिए, आ जाओ। थोड़ा सा मैं इस तरह बना दिया डिजाइन में, कोई दिक्कत नहीं है। इस u को रहने दीजिए, v की जगह u प्लस at कर देंगे, पूरे के अपान 2 है, और यहाँ t बेचारा पड़ा हुआ है बाहर, इंतजार कर रहा कब अंदर हम घर में घुसे। ये 2u और यहां से at अपान 2, और बाहर अभी भी हमने t को कर दिया, इसको कोरेना हुआ है, इसे बाहर रखने दिया, इसका डिवाइड करिए तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब इसे को अंदर आ जाओ तो 15 दिन बीत गया, तो ut यहाँ पर बोलिए 1/2 जो कि यहाँ है, और ये 30 के साथ स्क्वायर हो जाएगा, यस बराबर इतना हो जाएगा, राइट। सब काम उसी तरह का, ये त्वरण है, ये समय है, ये प्रारंभिक दी गई दूरी है ना, ऐसा समझे। इसके बाद हम लोग एक गति का तृतीय समीकरण, इसको मिटा देते हैं, समय में हो गई, काम खत्म इसकी कहानी। अच्छा, तो आइए इसमें हम लोग तीसरा कर देते हैं, गति का तृतीय समीकरण। ओके, आइए गति का तृतीय समीकरण उसी तरह का मैं लिख भी देते हैं, v² बराबर u² प्लस 2as, ऐसा होता है। कुछ नहीं करना, गति का प्रथम समीकरण को लेके आओ, तो v बराबर
u प्लस ए टी, ये प्रथम समीकरण। दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, पक्षों का वर्ग करने पर कर दो वर्ग इसका, यहां से v स्क्वायर हो जाएगा, इधर इसका होल स्क्वायर। अच्छा ऐसे कर दें, होल स्क्वायर कर दो, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2u ए टी, ऐसा हो जाएगा। 2ab होता है लास्ट में, इसको पहले लिखते हैं, ऐसा भी लिखा है 2u ए टी प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर, यू स्क्वायर प्लस इसमें से 2a को कॉमन जबरदस्ती किया गया। यहां पर कितना मिलेगा हमें मिलेगा यूटी प्लस यहां कॉमन किया गया, मतलब इसमें भाग दी जाएगी, तो भाग हो गई। a के बाहर आया है, यहाँ a बचेगा और चूंकि टी स्क्वायर बचेगा, तो ये हो गया v स्क्वायर। फिर अगर इन्हें हम ध्यान से देखें तो ये तो यस के बराबर है, तो यहां से v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a यस, ये आपका गति का तृतीय समीकरण हो गया, राइट। तो आप इसे अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेंगे, और फिर किसी प्रकार की दिक्कत तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपको किसी तरह की दिक्कत है। सब लोग नहीं कमेंट कर पाएंगे, तो किसी भी तरह से आप बता दीजिएगा, हमारे यहाँ तक इन्फॉर्मेशन आए तो हम अदर वीडियो आपको अवेलेबल करा देंगे। ओके, धन्यवाद।